decided music must be from everywhere, Poland, in India, and if this is India, and if this is universal art, Rabindranath Tagore must be there somehow. Also, for historical reason, connected with the Second World War. It was your Nobel Prize winner, dear Indian friends, who was one of the first people signing the document voting against the war, against the invasion of Poland. It was Rabindranath Tagore. And we will always... This really calls for a huge clapping. For him. India forever, has stood for peace, and this is again example of that. Yes, and coming back just to the title, it starts then. I said, I'm not an expert. I cannot do anything and even think. What I only can imagine that we should use some word from Sanskrit to start off with, but some meaningful word. And if I'm not mistaken, as far as I was told, Chitranjali can be understood to Indian and can be very catchy from marketing point of view, I'm talking now, for other nations, including Poland. And Chitranjali apparently means tribute to art through paintings, which is self-explanatory. Beautiful, and I think it also rhymes beautifully with Gitanjali, Exactly, And again, once again, Tagore, and सुनील जी, थोड़ा मैं आपके पास दोबारा आना चाहता हूँ. मैं समझना चाहता हूँ कि आपने बताया कि कैसे पोलिश इंस्टीट्यूट की मदद से, पोलिश पूरी की पूरी मिनिस्ट्री की वजह से, एम्बेसी की वजह से, और ये जो प्रोजेक्ट या पोलिश मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी, साथ ही साथ गज सिंह जी महाराजा जी इन्वॉल्व थे. तो क्या परिवर्तन आया है इन सालों में? अगर हम आर्ट कंजर्वेशन की बात करें, आपने 89 में काम शुरू किया था और आप इस प्रोजेक्ट के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, और हम बात भी कर रहे थे कि अभी आप और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए हैं, और आपने बताया कि आपके पास नए अभी ये युवा कंजर्वेटर भी आए हैं जो मेटल एक्सपर्ट हैं और काफी ज्यादा नई टेक्नोलॉजीज वगैरह में निपुण हैं. तो थोड़ा सा आप भी बताइए और थोड़ा उनको भी आप बताइए कि वो कुछ अपने बारे में बताएं कि अभी आजकल कंजर्वेशन में क्या हो रहा है यहाँ. कंजर्वेशन का तो ऐसा है कि बहुत कम अवेयरनेस है. अभी भी हम देखें ऑल ओवर इंडिया में, हमारे सबके घरों में है, मंदिरों में आप देखें तो अगर जाएं तो जो मूर्तियां हैं उसके ऊपर, जो पुरानी मूर्तियां उस पर रोज पानी, दूध, दही, घी से, तो जो स्टोन है उसका डिट्रेशन होता है ना, शरण होता है उसमें. तो जो शरण होता है उसको रोकने के लिए आप पब्लिक को या और लोगों को तो बोल नहीं सकते कि साहब इस तरह से ना करें. तो अवेयरनेस बहुत कम होने के कारण ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. और लोगों घरों में भी, जैसे अभी मैं कांगड़ा पेंटिंग को रेस्टोर करने गया था, तो पूरे म्यूरल्स बने हुए हैं वॉल के ऊपर वहाँ पर. और वो जो कांगड़ा में जो गांव में लोग जब तक वो कृष्ण के मूर्ति के दर्शन नहीं करते तब तक वो अपना घर में दुकान है तो दुकान नहीं खोलते हैं, घर में खाना चाय भी नहीं पीते हैं वो. और सबसे पहले आके वो आते हैं तो मूर्तियों के ऊपर उसको गीले हाथ से, कपड़े से उसको म्यूरल्स को पोंछेंगे, उसमें प्रसाद उनके मुंह में देंगे. तो म्यूरल्स इससे खराब हो रहे हैं, है ना. तो जब तक अवेयरनेस, फिर हमने वहाँ एक एग्जीबिशन लगाई, लोगों को समझाया कि आपकी श्रद्धा सर्वोपरि है, लेकिन आप उसको इस तरह से करें कि जिसमें हमारी जो पुरानी जो पेंटिंग से विरासत है वो खराब ना हो, है ना. तो सबसे पहले तो इसके लिए हम एग्जीबिशन भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं कि भाई अपनी सांस्कृतिक धरोहर को हम कैसे संरक्षित रखें, कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम करें. लेकिन लोगों में अभी इसकी कमी है. इसके लिए जैसे अभी मिस्टर रजत जांगीड़ है हमारे साथ में, इनको हमने चाइना में, ऑल ओवर इंडिया में इनका एक पर्सन है जिनका भी सिलेक्शन हुआ चाइना में कंजर्वेशन के लिए. इनसे भी आप अपने अनुभव लेना चाहेंगे, किस तरह से इनका अनुभव रहा वहाँ पर. आपका स्वागत है. बहुत जरूरी है हमारे इंडिया में. थोड़ा बताइए आप अपना नजरिया मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से कैसे बदल रही कंजर्वेशन, और कुछ अपनी पर्सनल एग्जांपल्स अगर आप शेयर करना चाहें. जी, थैंक यू फॉर द चांस. एंड मॉडर्न साइंस काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, सो अकॉर्डिंग टू दैट कंजर्वेशन फील्ड इज ऑल्सो इवॉल्विंग. न्यू मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड एंड देर आर सो मेनी इक्विपमेंट्स. वी हैव ऑल्सो परचेज्ड इन Mehrangarh and we are well equipped setter of art conservation center to deal with any kind of artwork, like paintings, metals, for especially metals, like if this is a metal object
and we have to preserve this. So we have to preserve its antiqueness, not we have to clean it everything. Sometimes we say दाग अच्छे हैं, तो जो दाग है वो भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है. हिंदी में बोलिए. ऑन कीजिए. सर आगे सॉन्ग कीजिए. आइए. हेलो. तो समटाइम्स हम बोलते हैं कि दाग अच्छे हैं, तो इसमें जो इसका एंटीक पटीना होता है मेटल के ऊपर, जैसे कॉपर ऑब्जेक्ट्स में हमने देखा है कि उसके ऊपर ग्रीन लेयर आ जाती है, तो ग्रीन लेयर के ऊपर अगर सॉल्ट है तो उसको हम हटाते हैं, अदरवाइज जो ग्रीन लेयर है उसको हम प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि वो उसकी एज बता रही है एक तरीके से कि दिस इज द 200 ईयर्स ओल्ड ऑब्जेक्ट. तो उसको बचाना भी ज़रूरी होता है समटाइम्स. और कभी कभी उसके अंदर एक डिजीज़ भी होती है, ब्रॉन्ज डिजीज़ होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि किसको बचाना और किसको हटाना है. सो दैट इज़ एक्सपर्ट टास्क टू आइडेंटिफाई, एंड वी हैव टू क्लीन व्हाट we know about, and we don't clean what we don't know about. Beautifully said, I think. So the bottom line is that conservation work, in a country like India is very important, and what has been happening at the Mehrangarh Art Conservation Center and what has been done, through the help of the collaboration with various ministries of Poland, I think it's groundbreaking, and I think it has paved the way for the new age of conservation. And we just heard from this amazing young, man from India who is really taking this idea of conservation. I'm thinking it's in safe hands, I should say. As Sunil ji did, for the last many years, I think now, I think already we are ready, for the next generation to step up and really, because there's a lot that's needed, हमारे पास. अब देखिए, अगर मैं अजंता की बात करूं, जब मैं जाता हूं तो मुझे वहां पे म्यूरल्स दिखते हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है. और भी अगर आप पुराने जातक की टेल्स देखें और वहां पे जाके देखें तो बहुत जगह कंजर्वेशन की जरूरत है, और प्राइवेट आर्ट में तो बहुत ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत है. तो इस कंजर्वेशन के लिए जो हमें मार्गदर्शन की जरूरत है वो गज सिंह जी के बहुत अच्छे नेतृत्व में हमें मिल ही रहा है, लेकिन उसको आगे कैसे लेके जाएं, आई थिंक ये रास्ता हम यहाँ पे देखा. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप सबको डीवीडीज मिल गई? आई होप यू ऑल गॉट द डीवीडीज आउटसाइड. एनीबडी हु डिडंट गेट द डीवीडी? And if you haven't received it yet, you can collect it from outside. DVD as well as, a small. Yes. Why don't you do it? No, on our behalf. And so on behalf of the Polish Institute and on behalf of the Polish Institute and the director of the Polish Institute, the Polish Embassy, we would like to thank the Rajasthan International Film Festival, Somendra ji and the entire team, for really encouraging and for really being a great patron of art, and also for being a great ambassador, when it comes to cultural collaboration between India and Poland. I think this is really a new beginning. हिंदी में भी बोलना चाहूँगा कि पोलिश इंस्टीट्यूट के बिहाफ पर, पोलिश एम्बेसी के बिहाफ पे, डायरेक्टर मालगोराजा वाइसिस के बिहाफ पर हम तहे दिल से सोमेंद्र हर्ष जी, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अंशु जी और इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहते हैं इस कोलैबोरेशन को सपोर्ट करने के लिए और इतनी सुंदर फिल्म को जोधपुर लाने के लिए इस खास मौके पर. एंड वंस अगेन, अगर आपने डीवीडीज कलेक्ट नहीं करी हैं और करना चाहते हैं तो इट्स अवेलेबल आउटसाइड, आप वहां से जाके ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आप सभी को मैं इनवाइट भी करता हूँ, मेहरानगढ़ आए आप और हमारे संरक्षण केंद्र में किस तरह से हम काम करते हैं, किस तरह से चीज़ों को संरक्षित करते हैं, पुरानी चीज़ों को एक बार आप आके देखें. और आपके भी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, तो किस तरह से उनको ट्रीट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं आप हमारे साथ आके. थैंक यू. एक महत्वपूर्ण बात ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो आपके सामने पेशकश थी, दिस इज एज पार्ट ऑफ पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान. ये थीम भी है इस साल की और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इस थीम पे खरा उतरा है ये फेस्टिवल इस साल. और हर तरह से, हर डायमेंशन में, चाहे हम रीजनल सिनेमा की बात करें, चाहे हम इंडियन सिनेमा की बात करें, चाहे हम वर्ल्ड सिनेमा की बात करें, आई थिंक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज ऑलवेज शोन द वे टू ऑल अदर्स कि कैसे किया जाता है. एंड आई वुड से पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान ऑल्सो इज गेटिंग ग्रेट विजिबिलिटी थ्रू दिस प्लेटफॉर्म.
के ही हूँ, मैं तो घर के ही हूँ, मैं तो घर के ही हूँ।